हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारिका स्टडीज। और आज हम करने जा रहे हैं फिर से अपनी ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जो कि क्वेश्चन क्या कहता है कि cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा है। तो सिंपली हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके दिखाना है, जिसके लिए हमने क्या करना होगा कि हम जब प्रूव कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमें उस टाइम पर क्या करना है कि राइट हैंड साइड को ध्यान में रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। जैसे कि मुझे यहां पर 2 sec थीटा लेकर के आना है, और अगर sec थीटा को सोचा जाए कि sec थीटा किसके बराबर होता है, तो सीधी सी बात है, जो sec थीटा होता है वो 1 बाय cos थीटा के बराबर होता है। सिंपली ना, क्लियर हुआ? तो सिंपल हम ये सोचेंगे, इसे कैसे भी सॉल्व करके cos थीटा मतलब हमारा ही आ जाए डिवाइड में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अगर सेक थीटा आ जाना है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, हम इसे प्रूव कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को हमने ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसे कि सिंपली सबसे पहले आप क्या कर देना है, इसे सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में रख दो cos थीटा को। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, अगला स्टेप कि इस वाले डिजिट को, इस वाले डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को इससे डिवाइड देना होता है। ठीक है, अगर 1 प्लस साइन थीटा को हम 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड देंगे, मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, 1 प्लस साइन थीटा को डिवाइड देंगे 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा से, तो सिंपल सोचो ये तो हमारा कट जाएगा, क्या बचना है हमारा, cos थीटा बचेगा। तो जो भी बचता है उसे ऊपर वाले से क्या हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर? सेम हमें यहाँ पर करना है कि cos थीटा को इससे डिवाइड देंगे तो cos थीटा से cos थीटा कटा, हमारा 1 प्लस साइन थीटा बच जाना है, और उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ठीक है, इसे भी होल स्क्वायर मानिए। अच्छा देखो, मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊं तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा आपका कि भाई देखो, आप एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपली क्या करना है, यहां पर ये हमारा इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस, एक चीज देखो, यहां पर कभी डायरेक्ट स्क्वायर आप नहीं कर सकते हो। अगर याद रखना, मैथ्स में एक नंबर हमारा क्या है, कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है। सिंपली एक चर है और दूसरा अचर है, तो उसे कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर इसका नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आइडेंटिटी यानी कि एक सूत्र का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? अब देखो सिंपली करते हैं ऐसे सॉल्व, यहां पर पहले वाले नंबर को a मानेंगे और दूसरे वाले नंबर को b मानेंगे। ठीक है, तो हमारा a कितना है 1, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 1 और b कितना है साइन थीटा, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब सिंपली जो नीचे लिखा हुआ था उसे वैसा का वैसे लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जिनके ऊपर स्क्वायर है। क्लियर? अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, और देखो 2 1 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे वाली डिजिट्स को सेम लिख देंगे यहाँ पर हम, और cos थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक चीज नोटिस करो, अभी एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारा। ठीक है, यानी कि जहां पर ये दोनों आ रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा वो हमेशा आपके किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों दिए हुए हैं, वो भी प्लस में है। देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इन दोनों की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी कहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर आपका 1, एक ही वाला 1 बचा, और प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर? और नीचे क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ आ गया होगा? क्लियर हुआ? अब एक चीज नोटिस करो, 1 प्लस 1 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। क्लियर हुआ? अब एक चीज देखो यार कि इसके अब यहां पर ये दो अलग अलग डिजिट है, एक ये रही, और इन दोनों के अंदर ही आपको यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है ना,
तो 2 कॉमन है तो मैं दोनों में से 2 को बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 यहां पर रख लिया, अगर मैंने इसमें से 2 बाहर निकाल दिया पूरा तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो बचेगा ना, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 होता है, तो सिंपल यहां 1 बच गया, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, आपका अगेन यही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इसमें से भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का ओनली साइन थीटा बचा, ये प्लस ऐसा वैसे ही आ गया, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया तो ये क्या बचा, 1 साइन थीटा बचा ना। ठीक है, डिवाइडेड हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे दोनों कट रहे हैं, सिंपली ये मेरे दोनों एक दूसरे से कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 cos थीटा बचा। ठीक है, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमें sec थीटा किसके बराबर लेके आना, 1 बाय cos थीटा के, तो देखो सिंपल इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं ना, इसे 2 1 2 तो होता है, तो 1 बाय cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, तो यहाँ पे 2 का 2 आ गया और इन दोनों की जगह sec थीटा, है ना भाई। क्वेश्चन समझ आया, हमने क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर 2 sec थीटा करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं hence proof। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक